हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशरफ और दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूं ये डबल 15 की टॉप की फिटिंग। बेसिकली ये 400 प्लस 400 वाट का यहाँ पे टॉप हम फिट करने वाले हैं। ये कह सकते हैं कि एक पार्ट 1 है, लेकिन इस पार्ट 1 में भी आपको एक डीजे सेटअप में दिखा दूंगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे ये जो डीजे सेटअप है ये 6 टॉप 2 बेस का है, लेकिन हम इसको 2 पार्ट में यहाँ पे बना रहे हैं। पहला जो पार्ट है ये 4 टॉप का दिखाएंगे, लेकिन फिटिंग हम यहाँ पे देख लीजिए जो कि 1 2 3 4 5 6 टॉप की फिटिंग करेंगे, लेकिन हम 4 टॉप, एक एम्पलीफायर, एक मिक्सर का भी आपको सेटअप दे देंगे और फिटिंग हम लेकिन 6 की करेंगे। और कौन सा स्पीकर है, क्या चीज़ें लगा रखी हैं, कैसे फिटिंग कर रहे हैं हम, बहुत आप लोगों को पसंद आती है ऐसी वीडियोस फिटिंग्स की, क्योंकि आपको भी सीखने को यहाँ पे मौका मिलता है और मुझे भी जानने को मौका मिलता है कि मैं कहाँ कहाँ इंप्रूव कर सकता हूँ। नीचे कमेंट्स में आप ज़रूर बताना। इसके अलावा यहाँ पे आज जो फिटिंग है ये है ऑडियोटोन स्पीकर्स और HF के। बाकी यहाँ पे ऑडियो सोनिक के हमने यहाँ पे नेटवर्क लगा रखी है। मज़ा बहुत आएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो तरफ, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको फिटिंग से पहले आपको एक बारी दिखाना चाहूँगा कैबिनेट क्वालिटी। खैर ऑलरेडी मैं बहुत बारी हर वीडियो में दिखा चुका हूँ, लेकिन एक भाई होता है कि कोई अगर नया बंदा बिल्कुल ही इस वीडियो को देख रहा है तो उसके लिए भी एक जानकारी जो है वो जॉइंट हो जाती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कैबिनेट सबसे पहले 7 to 5 मॉडल हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पे जो पेंट है वो यहाँ पे आपको सेंटेक्स मिलेगा, सेंटेक्स सारा पेंट मिलेगा। ग्रिल हैंडल सारा आपको यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ग्रिल पे भी जो फॉर्म लगा रखी है वो हमने बिल्कुल ही डिफरेंट लगा रखी है। मार्केट में ऐसा जो बेसिकली नेट होता है ये मिलेगा नहीं आपको, ये ना ही गलेगा ना ही घुलेगा। इसके अलावा यहाँ तक कि जो पेज है, पेज पे भी हमने यहाँ पे ध्यान दे रखा है, सारा इंपॉर्टेंट पेज है, टेक्सचर वाला पेंट है। ग्रिल पे भी अगर आप देखेंगे ना हल्का सा आपको टेक्सचर सा फील होगा, तो इस तरीके से दे रखा है। बाकी यहाँ पे साइड हैंडल आ जाएंगे तो साइड हैंडल भी यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा, ये बिल्कुल ही। और ये आपकी कई बार ये रहती है कि ये लूज़ हो जाता है। बेसिकली हमारे हैंडल्स में ये सारी शिकायत नहीं है, क्योंकि हम इंडियन हैंडल्स यूज़ ही नहीं करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बैक प्लेट भी यहाँ पे पूरा इंपॉर्टेंट रहेगा। बेसिकली एक डमी स्विच भी आपको मिल जाएगा। अगर आप इसको वर्किंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसका नेटवर्क का जो चार्जेस होता है वो अगेन बढ़ता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये ठीक रहता है जब आप यहाँ पे इस तरीके के टॉप को बना रहे हैं, फिर एक मीडियम बजट के सेटअप को दिखा रहे हैं। ये हो जाता है कैबिनेट की क्वालिटी। प्लाईवुड हमेशा से हम यहाँ पे अपनी 18 mm का कस्टम मेड प्लाईवुड, ऐसा नहीं है कि मार्केट से उठा के यहाँ पे हम इसके अंदर लगा रहे हैं। तो हमारी जो प्लाईवुड होती है वो हमारी खुद की बनवाई भी होती है। अलग अलग मॉडल्स के लिए अलग अलग प्लाईवुड यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। ये है कैबिनेट का क्वालिटी। अभी चलते हैं यहाँ पे, हम देखते हैं फिटिंग जो कि हमारे नीचे गोडाउन में होगी। चलिए फिटिंग देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं स्पीकर्स की बात करूँ और HF की बात करूँ तो मैं आपको यहाँ पे अभी दिखा देता हूँ जो कि स्पीकर और HF रहने वाला है। वो रहने वाला है बेसिकली यहाँ पे ये ऑडियोटोन का ये है मॉडल, देख सकते हैं। थोड़ा सा भारी लेके आता हूँ। ये मॉडल है AD15X 404M। पावर रेटिंग अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको मिल जाता है 400 वाट RMS पावर के साथ में। 3 इंच यहाँ पे कॉइल साइज मिल जाता है। बाकी डिटेल्स भी आपको यहाँ पे मेंशन रहेगी। और ये बेसिकली इस तरीके की पैकेजिंग में आता है। पैकेजिंग जैसे 600G की होती है वैसे ही यहाँ पे एग्जैक्टली पैकिंग मिलती है। अभी मैं आपको स्पीकर दिखाऊं। पैकेजिंग खैर करने का कोई इतना मकसद मतलब नहीं बनता है इतनी लंबी अनबॉक्सिंग का, लेकिन जो स्पीकर है बेसिकली वो कुछ इस प्रकार से आपको मिलता है। यह है AD15X 404 और जैसे कि पावर रेटिंग बताया यहाँ पे वॉचकोल साइज 3 इंच का मिल जाता है। ये देख सकते हैं यहाँ पे 8 ohms का स्पीकर हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे मैग्नेट आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके की आपको मिल जाती है। ये मैग्नेट की क्वालिटी होती है। सामने से पेपर कोन आपको कुछ इस प्रकार से मिलता है। ऑडियोटोन की यहाँ पे भी आपको ब्रांडिंग मिल जाती है। ये इसका टैग होता है, टैग आप निकाल लें जब भी आप फिटिंग करें, ठीक है ना। तो फिटिंग तो खैर अभी मैं आपको डिटेल वाइज पूरा दिखाऊंगा। और यहाँ पे अगर मैं इस स्पीकर के अलावा बात करूँ यहाँ पे इसके अंदर आपकी HF की, तो HF बेसिकली 550 है इसका, 518 550 आप बोल सकते हो। 80 वाट के आसपास इसका पावर रेटिंग जो है वो हो जाता है। ऑलरेडी HF लोगों आप सभी को मालूम है कि हाँ कैसा है। बाकी यहाँ पे 6 टॉप 2 बेस का क्यों देने का मतलब क्यों बना, जो कि सेकंड पार्ट में दिखाएंगे। कस्टमर का ये कहना है कि हमको यहाँ पे आवाज़ में लाउड चाहिए, मिड ज़्यादा चाहिए। मिड के लिए अगेन जो प्रेफर रहता है स्पीकर या फिर सजेशन में रहता है वो रहता है 400 वाट 3 इंच कॉइल के अंदर। तो ये इसलिए हमने यहाँ पे ये कस्टमर ने बोला कि हमें आप ये स्पीकर डाल के दीजिए। फिटिंग्स की बात करूँ, 2 स्पीकर हो जाते हैं कैबिनेट में। बाकी नेटवर्क देख लीजिए 550 का ही लगा रखा है। प्रो वाला सीरीज ऑडियो सोनिक का। बेसिकली प्रो वाले में जो होता है वो कॉइल और यहाँ पे जो रेसिस्टेंस होता है वो हैवी हो जाता है। हैवी रेसिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो वो पूरा मेटल के अंदर है, ये निकलता नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखा है, तो ये निकलेगा नहीं।
बाकी अभी हम इसमें करेंगे क्या, देख सकते हैं यहाँ पे किसी में भी गैसकिट नहीं लगा हुआ स्पीकर ना ही एचएफ में। तो हम पहले तो ये वाली जो गैसकिट है, हम इस गैसकिट का जो है वो इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, ताकि जहाँ से एयर निकलनी है ये वहीं से निकले। तो इस तरीके से हम इस पर गैसकिट लगाते हैं सभी पे, उसके बाद हम मिलते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे सभी में गैसकिट लगा चुके हैं, फ्लेयर एचएफ में हर जगह पे ये सभी में लग चुका है। अभी मैं आपको ना एक टॉप पूरा इसकी वायरिंग दिखा देता हूँ। सिंपल सी वायरिंग है, जैसे होती है कि हमने यहाँ से बैक प्लेट से ली है और एक हमने वहाँ कर दी है हमारे दूसरी साइड पे। इसको हम यहाँ प्लस का प्लस और माइनस का माइनस जो है वो दोनों सही लगाना है आपको। ये हो गया हमारे पहले स्पीकर का। स्पीकर के जो होल हैं बेसिकली वो ऑलरेडी हो रखे हैं, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी कोई भी कैबिनेट हो लगभग सारी ही सीरीज़ लग जाती हैं, अदरवाइज़ किसी मॉडल्स के अंदर चेंजेस करने होते हैं। तो बस वही है कि फिर उसके हमें थोड़े अलग होल करने होते हैं। तो ये प्लस का प्लस माइनस का माइनस हमने जोड़ दिया, इसको भी अभी हम यहाँ पे रखेंगे। नेटवर्क में बेसिकली होल रखा है कनेक्शन, और ये हो जाता है हमारा एचएफ में बेसिकली कनेक्टर हमने दे दिया है। खोल के हम तो ये प्लेट लगा के भी दे सकते हैं, लेकिन कनेक्टर हमने इसलिए दे दिया कि आगे अगर कस्टमर को चाहे इस कैबिनेट में कि मुझे एक्स्ट्रा पावर वाला स्पीकर और एचएफ भी चेंज करना है, जाहिर सी बातें करेंगे तो फिर ये आपका यही वाला काम आ जाएगा फ्लेयर। तो ये इसलिए हमने यहाँ पे कर दिया, इसको हम यहाँ पे इस तरीके से फिट कर देंगे। तो ये हो गया फिट, ठीक है ना। तो ऐसे हम सारे करते हैं और इन पे हम अपने ये सारे एलेंकी वाले बोल्ट लगाते हैं। इसको ये आ जाता है हमारा एलेंकी वाला बोल्ट, ये देख लीजिए। एक पहला पीस बैठेगा ऐसे, उसके बाद सारे एक बारी हमको बैठाने हैं। ये हो गया। तो कसते हैं, कसने के बाद मैं सारे कसता हूँ, उसके बाद मिलते हैं। तो बेसिकली दोस्तों सारे टॉप तैयार हो चुके हैं, पीछे वो 2 हैं और आगे ये 4 टॉप हैं। और अभी मैं आपको ना एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। बेसिकली मेरे हाथ में है एक वायर जिसमें एक स्पीकर है, एक तरफ पे 2 खुली वायर है। इससे हम एम्पलीफायर से टेस्ट नहीं करने वाले हैं। बेसिकली हम इसको फिट करने से पहले एक बारी संतुष्टि कर लेते हैं कि जो हमारे कनेक्शन है वो यहाँ पे उल्टे तो नहीं हुए हैं। उल्टे से मतलब कि यहाँ पे जो कोन है स्पीकर का वो बाहर आना चाहिए, अगर प्लस माइनस ठीक है। पीछे मैं एक स्पीकर लगाऊंगा, उसके बाद अगर आप आगे ध्यान रखेंगे साइड से, अगर आप साइड से कोन पे ध्यान रखेंगे, मैं यहाँ पे बैटरी के प्लस पे इसको हाथ को ये वायर को टच करके रखूँगा और इसको हम अप डाउन करेंगे, वायर को टच करेंगे। देखो कोन आपका बाहर आएगा, देखो कोन बाहर आ रहा है ना, दोनों का कोन बाहर आ रहा है। तो इसका मतलब आपके कनेक्शन बिल्कुल ओके है। ऐसे ही हमने सारे स्पीकर को टेस्ट करे हैं। अब इसके बाद हम इस पर ग्रिल लगाएंगे, यानी जाली लगाएंगे। जाली वो रखी है, ये देख लीजिए, जाली ये रखी है। ये भी 16 गेज की ग्रिल है और इम्पोर्टेड ग्रिल होती है। अभी हम इस जाली को लगा के उसके बाद हम इस पर एक इसका टॉप कोट होता है, टॉप कोट पेंट कहते हैं बेसिकली हम उसको, वो डाला जाएगा। रेगमाल यानी इस पर लगेगा, रेगमाल लगने के बाद इस पर टॉप कोट डलेगा, लगने के बाद फिर ये फाइनल हो जाएगा। फिर आपको उससे टेस्टिंग करते हैं। 4 टॉप की मैं आपको टेस्टिंग लगाता हूँ विद एम्पलीफायर, विद मिक्सर, विद वायर्स। चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अभी ये टॉप हो चुके हैं रेडी। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि ग्रिल हम यहाँ पे लगा चुके हैं। उसके बाद जो प्रोसेस होता है बेसिकली वो होता है यहाँ पे इसके बाद टॉप कोटिंग का। टॉप कोटिंग बेसिकली करा किस लिए जाता है वो मैं आपको थोड़ा सा क्लेरिफाई कर देता हूँ। अगर आप थोड़ा सा पास आएंगे, बेसिकली ये जो कैबिनेट होती है ये आती है हमारे पास रॉ फॉर्म में। रॉ फॉर्म में मेरा मतलब कि जो पेंट होता है, जो इस पर टेक्सचर वाला पेंट होता है, वो बेसिकली एक कह सकते हैं कि कच्चा होता है। उसको पक्का करने के लिए उस पर रेगमाल लगाया जाता है। रेगमाल लगाने के बाद एक कोट डाला जाता है, उसके बाद ग्रिल फिट करा जाता है, फिर दूसरा कोट डाला जाता है। तो इस तरीके से इसको पक्का करा जाता है पेंट को। अब क्या है कि अगर मैं इस पर पानी भी डालूँ, गर्दा भी डालूँ, तो कोई भी चीज़ इसके ऊपर नहीं रुकेगी और ना ही इस ग्रिल पर रुकेगी। एक तरीके से कह सकते हैं कि ग्रिल जो है वो जंग से बचा रहेगा, एक लाइफ ज़्यादा मिल जाएगी। पेंट जो है वो पानी से बचा रहेगा, धूप से बचा रहेगा, गर्दा से बचा रहेगा, बुरुस मारो साफ़ हो जाएगा। इस तरीके से अगर मैं हाथ भी यहाँ रखूँगा और मेरे हाथ का भी अगर मॉइस्चर है तो मॉइस्चर यहाँ पे जो लकड़ी है वो पिएगी नहीं। अगर आप देखेंगे, ये देखो मेरा हाथ का जो मॉइस्चर है वो यहाँ पे लकड़ी पिएगी नहीं। तो ये रहता है, तो इतना यहाँ पे वाटर प्रूफ हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे ओवरऑल आप पूरा फिनिश इसका पीछे से देख सकते हैं। दूर से अगर आपको देखना चाहेंगे तो आसानी से आप देख सकते हैं, बढ़िया से आपको दिख जाएगा। तो इस तरीके से फिनिश रहता है। स्टिकरिंग जो होता है वो हम बेसिकली कस्टमर को देते हैं, वो चाहे लगा सकते हैं, नहीं चाहे नहीं लगा सकते। बेसिकली हम अपनी ब्रांडिंग ज़्यादा यहाँ पे प्रेफर करते हैं। फ्रंट ग्रिल आपको सारी चीज़ें दिखा चुका हूँ। बात करूँ यहाँ पे इस सेटअप के अंदर एम्पलीफायर, तो जो एम्पलीफायर है वो है यहाँ पे ऑडियो स्टैंडर्ड का
TD4.65। अब क्या है कि मेरा इस सेटअप को एक कह सकते हैं कि मीडियम रेंज के अंदर लेकिन क्वालिटी भी देखना था, तो मैंने सोचा कि आपको 4 चैनल एम्पलीफायर देते हैं, लेकिन 4 चैनल एम्पलीफायर ऐसा हो कि उसके अंदर एक तरीके से 2 ही एम्पलीफायर फिट हो। वो यही एम्पलीफायर दे सकता है। इसके अंदर ड्यूल ट्रांसफार्मर है, ड्यूल पावर सप्लाई सेपरेट पर चैनल, यानी 2 चैनल के लिए अलग सप्लाई दे रखी है, 2 चैनल के लिए अलग दे रखी है। अब इसमें फ़ायदा क्या होगा, मान लो कि आपका एक जो है वो पावर सप्लाई या फिर किसी भी कारणवश जो है वो 2 चैनल आपके बंद पड़ते हैं, तो 2 चैनल चालू रहेंगे, आप अपना काम निकाल सकते हो। इस तरीके से यहाँ पे एम्पलीफायर को सिलेक्ट करा गया। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न कि इसका जो प्राइस है, प्राइस बहुत अच्छा है। लाइट वेट तो नहीं बोलूँगा, मतलब वेट तो है, 2 आदमी लगेंगे आपको उठाने में, तो ये हो जाता है। कनेक्शन बहुत ज़्यादा ईजी है। कनेक्शन से पहले यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँ, यहाँ पे आप देख लीजिए मिक्सर में बेसिकली चॉइस ये मैंने इसलिए दे रखा है, बजट में, मीडियम में, लेकिन क्वालिटी भी देना तो डायनाटेक का DDJ3 हमने दे रखा है। ऑक्सिलरी के ऑप्शंस मिल जाते हैं, एक माइक का भी ऑप्शन मिल जाता है, वो सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो आप अपने एक मिक्सर में ढूंढते हैं। ब्रांडेड होना चाहिए मिक्सर, ये बात आप ध्यान रखना। फिर चाहे आप किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, लेकिन मिक्सर में कॉम्प्रोमाइज़ या फिर जो प्रोसेसिंग चीज़ें होती हैं, प्रोसेसिंग पावर होती है किसी भी सिस्टम का, उसमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। तो हमने यहाँ पे डायनाटेक का ओरिजिनल DDJ3 यहाँ पे मिक्सर दे रखा है। अब इसके लिए जो वायर्स हैं, वायर्स हमने बेसिकली 2 वाई केबल दे रखी हैं। अगर आप चाहें तो 4 XLR भी ले सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर कि भाई मैं कैसे कनेक्शन आसानी से कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। तो कनेक्शन बेसिकली सिंपल है, मैं आपको दिखा देता हूँ दोनों वायर निकाल के। मेरे पास बेसिकली इस तरीके की जो है वो वाई केबल है। इसको वाई केबल हम क्यों कहते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाई वाला साइन आ रहा है, जो वाई लेटर होता है, ये देख लीजिए। तो 1 से आउट, 2 से इन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सिंपली हमारे पास मिक्सर में 2 आउटपुट होते हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ 1 आउटपुट निकालूंगा, मेरे को यहाँ 2 इनपुट मिल जाएगा। इसके अंदर कितने इनपुट्स करने हैं हमें, 4 चैनल है तो 4 करने हैं। बेसिकली आप इसको पैरेलल करके भी चला सकते हो, लेकिन जब हमारे पास ऑप्शन है तो हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे यहाँ पे ये दूसरा का भी यहाँ पे हम ये आउटपुट दे देते हैं, और ये यहाँ पे इनपुट हो गया। ये 4 स्पीकर्स हो गए। अब ये हमारी टेस्टिंग वाली वायर है। इसके अलावा जो वायर है बेसिकली हम ये 1.5 mm का वायर देते हैं। इसके अंदर जो वायर्स मिलेंगे आपको 5-5 मीटर का वायर मिलेगा। स्पीकर्स के अंदर जो क्वालिटी है, यहाँ पे हमने SR का रखा हुआ है, ठीक है ना। सारी केबल हमारी ये ब्रेडेड वाली हैं। ब्रेडेड से मेरा मतलब कि अगर मैं इसको इस तरीके से भी करूँ, दूर से देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा भाई कि हाँ कितनी मजबूती आपको यहाँ पे मिलेगी। तो ये हो जाता है सारी वायर्स। इसके अंदर ऑक्सिलरी वाली ये वायर हो जाती है, ये भी आपको यहाँ पे ब्रेडेड मिलेगी। तो ये है सारी क्वालिटी इसका। चलिए अभी हम देखते हैं टेस्टिंग मजा सी और कैसा इसका परफॉर्मेंस 4 टॉप का। चलिए दिखाता हूँ। तक 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 Doom tak 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 it tak it tak doom tak 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 it tak it tak doom tak 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 it tak it tak doom tak 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 it tak doom tak 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 it tak it tak doom tak 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 it tak it tak doom tak 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 it tak it tak doom tak tak it tak doom tak 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 it tak it tak doom tak 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 it tak doom tak 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 it tak it tak doom tak tak it tak tak it tak it tak doom tak 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 it tak it tak doom tak 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 it tak it tak doom रूप महादेव तुम
दोस्तों कैसे लगे टेस्ट हुआ, कैसा लगा दोस्तों परफॉर्मेंस, ज़रूर नीचे कमेंट्स बताना। बाकी यहाँ पे आपको ऐसा फील बिल्कुल नहीं होगा कि मैंने यहाँ पे आपको 400 वाट का स्पीकर दे रखा है। यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा भाई ये प्रॉपर सारी चीज़ें मुझे मिल रही है, बेस भी मिल रहा है यहाँ पे, और एक तरीके से कहता है कि परफॉर्मेंस जो है ना वो पूरी आपको खुल के मिल रही है, फिर चाहे मिड लो सभी हो। बाकी ये उन लोगों के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा जो बिल्कुल अभी स्टार्टिंग करने वाले हैं, जिनका बजट यहाँ पे मीडियम है। मैं बिल्कुल लोअर वालों के लिए बात इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि उस केस में फिर आप क्वालिटी को नहीं देख पाते हो, फिर वो वहाँ पे आप मटेरियल को ही देखोगे कि क्वांटिटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दूँ कोई भी मटेरियल डाल के, तो वो चीज़ भाई ये यहाँ पे इस दुकान पे नहीं हो सकता है। यहाँ पे क्वालिटी और परफॉर्मेंस दोनों हमारी तरफ से कोशिश रहता है कि दिया जाए। इसके अलावा यहाँ पे दोबारा से दोहरा देता हूँ, एक एम्पलीफायर है ऑडियो स्टैंडर्ड का, ये देख लीजिए TDA4 6.5, 4 टॉप आपको मिल जाते हैं 400 प्लस 400 वाट के, यहाँ पे ऑडियोटोन का स्पीकर रहेगा। एक मिक्सर मिल जाता है जो कि है डायनाटेक का DDJ3, इसकी सारी वायर्स मिल जाती हैं। वायर्स जो सिग्नल्स वायर्स रहेंगी वो सारी ब्रेडेड केबल रहेंगी। इसके अलावा जो स्पीकर्स की वायर रहेंगी वो यहाँ पे आपको 1.5 mm की मिलेगी विद स्पीकर, सब कुछ कंप्लीट करके। इसके अलावा कोई बिल्कुल ही नया है जिसको कोई आइडिया नहीं है कि कैसे चलाना है, उसमें एक छोटा सा डेमो या ट्रेनिंग भी इसमें आपको मिल जाएगा, यहाँ पे बता दिया जाएगा। तो ये सारा इसके अंदर है। प्राइजेस बाकी डिटेल्स के लिए वो ऊपर नंबर है 9650568558, आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे इस पेज को फॉलो करें। जब तक दोस्तों लाइक करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ अच्छी वीडियो में, जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।